हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। 5 नवंबर 2024 को जैसे ही ये तीनों नोटिस जो है आयोग के द्वारा जारी किए गए थे, छात्रों का विरोध उसी पल से एकदम पुरजोर तरीके से शुरू हो गया था। अब आप लोग कहेंगे मैडम ये नोटिस किस चीज का है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि भैया ये नोटिस वही नोटिस है जिसकी वजह से इस समय पूरे उत्तर प्रदेश आयोग में और उत्तर प्रदेश के छात्रों में आक्रोश है और बुरी तरीके से वो लोग हताहत भी है। जी हाँ, ये नोटिस है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की डेट शीट्स और आरओ एआरओ की परीक्षा की डेट का। साथ ही साथ आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होना है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो परीक्षा है वो 2 तारीख, 7 और 8 तारीख को होगी, जो कि 41 जनपदों में होगी। साथ ही साथ अगर हम आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो 23 और 22 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है 3 शिफ्ट में। ठीक है, हम लोगों का पहले से ही विरोध था कि भैया पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ की परीक्षा को हम किसी भी तरीके से 2 दिन नहीं झेलेंगे। 2 दिन की परीक्षा होने का मतलब है इस परीक्षा में हर हालत में नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का हम विरोध करते आ रहे थे और सरकार ने यानी कि आयोग ने वही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हमारे सामने रख दिया। ये कुछ इस तरीके से गणितीय फॉर्मूला लगाकर हमारे सामने नॉर्मलाइजेशन का मैटर जो है, या ये कह लीजिए एक लेटर जो उन्होंने रखा है और बताया है कि भैया इस परीक्षा में इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन क्या खास तौर पे वो लोग जो जानते हैं उत्तर प्रदेश आयोग को, जिससे एक परीक्षा ढंग से नहीं कराई जा रही है, क्या वो नॉर्मलाइजेशन ढंग से करवा लेगा? और नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा असर उन लोगों पर होगा जो वास्तव में तैयारी करके इस परीक्षा को पास करने की क्षमता रखते हैं, जो इतने दिनों से इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। वो 2 दिन की परीक्षा और ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब ही करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पीसीएस जैसी परीक्षा में नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 1 डे एग्जाम हो, नो नॉर्मलाइजेशन हो, इसका विरोध हम कब से करते आ रहे हैं। लेकिन हार कर हम जैसे ही थोड़ा सा शांत हुए थे, वही 5 तारीख को ये नोटिस आता है और 4 तारीख यानी कि 4 नवंबर को ही ये बात आ जाती है कि आयोग कुछ ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो कि हमारे हित में नहीं है। और इसी वजह से 5 तारीख को सुबह 11 बजे से ही पूरे के पूरे ट्विटर पर हमने ये फैला दिया था कि हमें 1 डे एग्जाम चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन चाहिए। ये जो ट्विटर अभियान चल ही रहा था, बहुत सारे हमारे जो पत्रकार भाई बहन थे वो भी हमारे इस आंदोलन के साथ आए थे। यहाँ तक कि हमने उसे ट्रेंडिंग पे डाल दिया था, पहले ट्रेंडिंग पे चल रहा था, उसके बावजूद भी 3 से 4 बजे के बीच आयोग ने इन तीनों नोटिस को जारी करके छात्रों को बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया। उन्होंने छात्रों को ये बता दिया कि भैया हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, तुम्हें पेपर देना है दो, नहीं देना मत दो, हम तो परीक्षा कराएंगे। 7 और 8 तारीख को पीसीएस की होगी और 22 और 23 तारीख को आरओ की होगी। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये होगा, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से परीक्षा कराना और इस तरीके से ये नोटिस जारी करना बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। पीसीएस की परीक्षा एक दिन जैसे होती थी, जिस तरीके से आरओ की परीक्षा एक दिन होती थी, वैसे ही परीक्षा होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आपसे आरओ की परीक्षा एक दिन में ढंग से नहीं हो पाई, दोनों पेपर हिंदी और जीएस के दोनों पेपर लीक हो गए थे, क्या आप 2 दिन परीक्षा को अच्छे से करा पाएंगे? आपने इसमें जो कारण दिया है ना 2 दिन परीक्षा का कि हमें एक दिन के लिए केंद्र नहीं मिले थे, ये 41 केंद्रों की बात की गई है, आपने की है, लेकिन नोटिफिकेशन में तो 51 केंद्र हैं। फिर ये 41 में आप क्यों परीक्षा करा रहे हैं? अगर आप 41 मंडल की बात कर रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो इतने मंडल भी नहीं है, फिर आप 41 केंद्रों की बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी जिद पे आके अपने मनमाने तरीके से परीक्षा लेंगे तो छात्रों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके इन मनमाने रवैया को तोड़े, चाहे सरकार हो चाहे आयोग हो। सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके कार्यकाल में क्यों परीक्षा नहीं हो पा रही है, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों पूरा साल बीत जाता है उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा पीसीएस की हो या आरओ की हो,
साल बीत जाने के बावजूद भी परीक्षा का कोई अता पता नहीं होता, और जब हो रही होती है तो इस तरीके से, जहां छात्रों को पढ़ना चाहिए वो आंदोलन में लगे हुए हैं। आपको एक बात बता देती हूँ, कल शाम को सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आता है, एक वर्डिक्ट आता है, जिसमें वो कहती है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई भी नियम नहीं बदले जाएंगे। ये नोटिस जो है, पुराना कोई केस चल रहा था उसका आता है। 5 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें DY चंद्रचूड़ खुद मौजूद थे। उन्होंने ये बात कही थी कि भैया कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, अगर वो मिड में चल रही है तो कोई भी नियम नहीं बदला जाएगा। आयोग के अध्यक्ष को, आयोग हमारे सचिव महाराज को, सबको ये बात बहुत अच्छे से पता थी। तो क्या उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए ये सोच के बैठे हुए थे कि ये प्रक्रिया, ये भर्ती जो आगे जाके फंसनी है? क्योंकि कोई भी अच्छा वकील होगा ना, इस नोटिस के आधार पर कोर्ट में जाके इस बात को डाल सकता है। इवन कल रिट डाल भी दी गई है, कल रिट डाल दी गई है कि भैया इसके बारे में कुछ करो। PCS 2024 हो या RO री एग्जाम 2023 हो, ये दोनों ही प्रक्रिया बीच में चल रही है, आप नियम नहीं बदल सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि PCS हो या RO हो, आप इतनी बड़ी परीक्षा में एक दिन में पेपर क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों आप ये व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं? जब आप इतने बड़े से बड़े इलेक्शंस करा लेते हैं, दुनिया भर की सारी चीजें हो जाती है, G20 हो जाता है और ढेर सारे इवेंट्स हो जाते हैं, तो आपसे एक परीक्षा नहीं हो पा रही है क्या? क्यों नहीं हो पा रही है भैया, बताओ, क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप? हर परीक्षा में, जब बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी जिद के कोई परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आज क्योंकि मुखर्जी नगर में, ठीक है, मुखर्जी नगर में आंदोलन हो रहा है, और आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है कि सरकार उनकी सुने, आयोग उनकी सुने कि भैया छात्रों के संग सच में गलत हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव उन छात्रों पर पड़ेगा जो सच में तैयारी करके अपने अंदर ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो सिलेक्शन ले सकते हैं, वो बन सकते हैं कई अधिकारी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश आयोग पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये बात रखनी होगी, ये बात देखनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई ढंग की चीज होती है, कोई अच्छी चीज होती है, तो हम बड़ा मन से एकदम दिल खोल के श्रेय दे देते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी क्यों नहीं लेते CM महोदय? क्यों अध्यक्ष महोदय अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और जो ये कारनामे चल रहे हैं ना उनके, अपनी जिद पर आके पेपर कराने का, वो नहीं होना चाहिए। 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन, ये हमारी मांग है, और इस मांग को पूरा होना होगा, और इस मांग को पूरा करेंगे आप लोग। 11 नवंबर 2024 को इलाहाबाद में गेट नंबर 2 और 3 में महा आंदोलन हो रहा है, और इस आंदोलन में आप जुड़ेंगे, और इस आंदोलन में जुड़ने के बाद आप अपना विरोध प्रकट करेंगे आयोग के सामने। याद रखिएगा, आंदोलन आपका अधिकार है, लेकिन मर्यादा पूर्ण आंदोलन आपका अधिकार है। बेमतलब की नारेबाजी, बेमतलब के कटाक्ष वहां जाकर मत करिएगा। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया भी गया कोई भी काम आपके ही विरोध में हो जाए। तो शांतिपूर्ण तरीके से, मर्यादा के साथ, परमिशन के साथ ये आंदोलन करना है। यहाँ तक कि जो बच्चे वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो टीचर्स वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे गुजारिश है, या तो ट्विटर पे या अपने YouTube चैनल पे एक साथ आकर सभी लोग ये वीडियो बनाएं, ताकि आयोग और दुनिया में ये बात पहुंच सके कि वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो PCS और RO ARO का यूपी में है, वो किस तरीके से अपनी मनमानी की वजह से छात्रों का भविष्य खराब कर रहा है। 1 साल हो गया, 11 फरवरी में ये RO की परीक्षा हुई थी, 17 मार्च को PCS होना था, नवंबर खत्म हो रहा है, एक साल लगभग, नवंबर आ गया है आपका, नवंबर लगभग खत्म हो रहा है, दिसंबर, 1 साल लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन परीक्षा नहीं हुई है। तो आप लोगों को भी ये चीज सोचनी होगी, छात्र हो, टीचर्स हो, जो लोग भी इलाहाबाद जा सकते हैं प्लीज जाइए, जो नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से, वो जहां हैं, जिस जगह हैं, उस जगह अपना विरोध, अपनी बात आयोग तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। पक्ष को दो, विपक्ष को दो, लेकिन दो।
ठीक है। और याद रखना, हम आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करने का समर्थन करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाइए ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सके। बहुत बुरी तरीके से हालत खराब चल रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स की, ठीक है। बाकी आप लोगों से बस यही गुजारिश है, 11 तारीख को आंदोलन है, अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो कृपया करके जहाँ हैं, जिस जगह हैं, वहाँ से अपना इसके लिए समर्थन दें। और जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं, कृपया करके कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जो आप ही के अगेंस्ट यूज हो जाए। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए सरकार के सामने, आयोग के सामने। और आयोग से भी ये गुजारिश है कि भैया आप लोग भी यही परीक्षाओं को पास करके वहां बैठे हुए हैं, कृपया आप तो हमारा दर्द समझ ही सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और याद रखिएगा, हम सभी वन डे वन शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन की बात करते आए हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।